हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का ये पेपर करते हैं और देखते हैं कितना कर पाते हैं। वही बात, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालो, फिर वर्ब देखो, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, फिर पोजीशन के बाद क्या कंडीशन है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, फिर ये वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, मतलब सेंटेंस या क्लॉज को कह सकते हैं जोड़ रहा है। ये सारी बात देखते हुए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा सबसे पहले एडिटोरियल है स्पेशल, समथिंग स्पेशल। क्या है समथिंग स्पेशल? मतलब कुछ खास। जैसे आपका ये एडिटोरियल कुछ खास हो रहा है, बहुत दिन पे आ रहा है, वही है स्पेशल। ऑन, ऑन के बाद क्या आता है तो बोलेंगे भी फॉर प्रोनाउन या नाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे नाउन। ऑन 25 ईयर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किस पे तो ये 25 सालों का जो स्ट्रेटेजिक है रणनीति पार्टनरशिप, उसी पे आज चर्चा करेंगे। इंडियाज रिलेशनशिप, चलिए इंडिया का रिलेशनशिप। अब इसमें बताना नाउन का पोसेशन किस पे है तो बोलेंगे नाउन पे। ठीक है, तो नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो इंडिया का रिलेशनशिप। मेन वर्ड कौन तो बोलेंगे ये है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ये है, ना कि इंडिया है। इसको कैसे लिखा जाएगा? द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया, ये हो गया ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इसको आप क्या है इस तरह से लिख सकते हैं। विथ फ्रांस, किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो विथ के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है नाउन। अब प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल। ईज, अब ईज किसके लिए है तो जो सब्जेक्ट होगा, कौन है सब्जेक्ट तो बोले कि रिलेशनशिप। ईज यूनिकली अब डिफरेंट, अब डिफरेंट क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है तो एडवर्ब। ये तो बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से आया, एडजेक्टिव दिया, एडजेक्टिव के बाद फिर एक एडजेक्टिव दे दिया, जो कि गलत था। क्या होना चाहिए एडवर्ब। फ्रॉम अदर टाइज, दूसरे टाइज से, दूसरे बंधनों से जो इंडिया का रिलेशनशिप है फ्रांस के साथ, वो क्या है डिफरेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो चलिए, दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है। चलिए यहाँ पे ये है, ठीक। अब से है सेलिब्रेटिंग। अब यहाँ पे सेलिब्रेटिंग क्या है तो बताएंगे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो क्या होगा जेरंड। जेरंड होगा तभी ना सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेलिब्रेटिंग 25th ईयर ऑफ, ऑफ के बाद देखो क्या आया है तो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है नाउन। द इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पे लग गया द, नाउन है तो कौन सा वर्ड नाउन होगा ये पार्टनरशिप। ये सारे क्या हो जाएंगे तो बोलेंगे एडजेक्टिव, जो कि कभी प्लुरल नहीं होगा। नाउन है लेकिन ये क्या प्लुरल नहीं हो, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या 25 ईयर का सेलिब्रेशन ईज। अब देखो वाच, हमेशा याद रखना जेरंड, हमेशा जेरंड हो या इन्फिनिटिव हो, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो सेलिब्रेटिंग वाज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। ठीक है, वाज था एट द टॉप ऑफ, एजेंडा का सबसे ऊपर में, एजेंडा के सबसे ऊपर एजेंडा पे क्या था ये सेलिब्रेट करना 25 ईयर ऑफ इंडिया और फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ड्यूरिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिज विजिट टू फ्रांस। अब देखो ड्यूरिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर का नाउन का पोसेशन नाउन पे, टू डे विजिट। अब यही तो क्या हो जाएगा मेन वर्ड। अब ये टू आया लेकिन डे में एस क्यों नहीं लगाया तो बोलेंगे सर ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कभी प्लुरल नहीं होगा। तो इसीलिए टू डे विजिट टू फ्रांस, कहाँ फ्रांस के दौरान, एंड हिज मीटिंग, और इसका इनका मीटिंग विथ फ्रांस। अब विथ के बाद देख लो क्या है तो नाउन है, फ्रांस प्रेसिडेंट इमोल मैक्रोन लास्ट वीक। कब तो लास्ट वीक, तो लास्ट वीक क्या हो जाएगा तो बोलेंगे एडवर्ब हो जाएगा। कब हुआ तो लास्ट वीक, कब हुआ कल हुआ। ठीक है,
के साथ, which ended जो कि समाप्त हुआ। तो क्या इंडेड हुआ, which किसके लिए आया, तो बोलेंगे मीटिंग, ठीक है, मीटिंग इसके लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या सोचते हैं, बगल वाला आया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से पढ़ के आपको पता चलेगा वो आया किसके लिए है, ठीक है। which ended तो मीटिंग इंडेड, और चूंकि लास्ट वीक है तो कौन सा वर्ब होगा, तो V2, क्या वर्ब कौन सा, तो V2 पास्ट, विथ ए नंबर ऑफ एग्रीमेंट, ए नंबर ऑफ एग्रीमेंट बहुत सारा क्या एग्रीमेंट, एंड ए स्लीव ऑफ डिफेंस डील, और बहुत सारा क्या है ये डिफेंस डील। तो एंड किसको जोड़ रहा है, एक नंबर ऑफ एग्रीमेंट, ए स्लीव ऑफ एग्रीमेंट डील को जोड़ रहा है। मिस्टर मोदी विजिट, मेन वर्ड पूछते हैं कौन है, तो बोलेंगे विजिट है। नाउन का पोसेशन नाउन। जस्ट मंथ बिफोर मतलब पहले, मिस्टर मैक्रोन इज इन दिल्ली फॉर G20 समिट, हैं क्या दिल्ली में G20 समिट के पहले, ठीक है। वाज, अब वाज किसके लिए, तो बोलेंगे विजिट के लिए, विजिट ही सब्जेक्ट बन जाएगा ना। वाज ए स्पेशल वन, कुछ खास था, ठीक है। एज, अब ये रीजन बताएगा क्यों, एज और बिकॉज क्या बताता है, रीजन बताता है। तो रीजन बताया क्यों खास था। ही वाज इनवाइटेड, अब देखो ये कौन सा फॉर्म, तो V3, ही वाज इनवाइटेड, वो इनवाइट किए गए थे, टू बी द चीफ गेस्ट। अब टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब बी वर्ब के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन आया है। चीफ गेस्ट, ही वाज इनवाइटेड, इनवाइट किए गए थे चीफ गेस्ट के लिए, एट द वेस्टाइल डे पैरेड, वेस्टाइल डे पैरेड में, ठीक है। इट सॉ, यह देखा था, V2 है ना। सी सॉ सीन, क्या देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन है। इंडिया ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन, क्या देखा था, इंडियन ट्राई सर्विस, ये थ्री सेवाएं क्या है, भागीदारी। एंड वाज द सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम था, ठीक है। दैट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्सटेंडेड द इनविटेशन, ठीक है। और ये सेकेंड टाइम था की, अब की आ गया कंजंक्शन, तो यहाँ भी क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। तो की इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्सटेंडेड, एक्सटेंड किया गया था, क्या एक्सटेंड किया गया था, इनविटेशन एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। अब एक्सटेंडेड सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, एक्सटेंड डाइट ट्रांजिटिव होता है, इसीलिए दो ऑब्जेक्ट रखता है, ठीक है, याद रखना। मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट इन 2009, चीफ एमंग द एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट में से मेन था, अब चीफ ही हो जाएगा सब्जेक्ट। वाज द स्ट्रेटेजिक रोड मैप, क्या था, स्ट्रेटेजिक एक रणनीतिक रोड मैप, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, नेक्स्ट 25 तो बीत गया, हो गया, सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब 25 नेक्स्ट 25 ईयर के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, जिसको बोलेंगे हैरिजन 2047, व्हिच इंक्लूड, अब इसमें शामिल है, व्हिच इंक्लूड शामिल है कॉपरेशन, ये क्या है, कॉपरेशन, कॉपरेट करना, सहयोग करना, इन डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिटिव, एज वेल एज, साथ ही साथ एजुकेशन एंड पीपुल टू पीपुल टाइल, ताकि लोग क्या है एक दूसरे से मिल सके। इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अनदर रोड मैप, देखो अनदर है ना, तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। अनदर रोड मैप वाज रिलीज, तो ये क्या हो जाएगा, V2। बी वर्ब के बाद हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म नहीं, सॉरी फिफ्थ फॉर्म नहीं आता, केवल 3 और 4 में ING लगा रहता है, इसमें नहीं है तो 3 है। रोड मैप वाज रिलीज किया गया था ऑन हाउ टू कोऑपरेट, कि कैसे कोऑपरेट करे, हाउ टू गो कैसे जाए, हाउ टू नो कैसे जाने, फर्दर, फिर देखो एक था ना फार्दर, एक फर्दर, तो फर्दर मतलब देखो फार्दर होता है दूरी के लिए, किसके लिए, दूरी के लिए। आई फर्दर है ना फिर से आगे, इन द इंडो स्पेसिफिक रीजन, इस इंडो स्पेसिफिक रीजन में, व्हिच इंक्लूड जो शामिल करता है मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सचेंज शामिल करता है, एक्सचेंज एक दूसरे से क्या है एक्सचेंज करना, एंड ए ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसमें क्या शामिल है,
तो बोलेंगे ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड शामिल है टू हेल्प करने के लिए किसको। अब ये इन्फिनिटिव है तो बोलेंगे है। अब इन्फिनिटिव है तो इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। इन द रीजन, हेल्प किसको हेल्प करने के लिए, कंट्रीज को इन द रीजन। देयर वेयर, देयर के साथ देखो तो वेयर क्यों लगाया, तो बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्लूरल, इसीलिए देयर के साथ क्या लगाया है, वेयर। इन प्रिंसिपल, टू बाय, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले। 26 मोर राफेल फाइटर जेट, और चाहिए, ठीक है, ऑफ द सेफ दिस टाइम फॉर द इंडियन नेवी। अब किसके लिए चाहिए, पहले एयरफोर्स के लिए चाहिए था, अब इंडियन नेवी के लिए। 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन इन कंटिन्यूअस टू परचेज ऑफ 2008 क्या है डील कह लो, मतलब उसके परचेज में अपना क्या है लगातार चल रहा है। एन एग्रीमेंट बिटवीन, अब बिटवीन है तो क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा, देख लो बिटवीन के साथ क्या, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इन लिमिटेड एंड सैफ्रॉन, सैफ्रॉन किसका है, सैफ्रॉन ये है आपका फ्रांस का, फॉर हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग इंजिन्स। ठीक है, चलो चलिए फिर से। अब इन प्रीपोजिशन है तो बोलेंगे है, तो इनके बाद क्या आएगा, भी फॉर नाउन, प्रोनाउन क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फ्रांस इंडियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, द के साथ क्या आ जाएगा, तो ये रिलेशनशिप। अब इज बिल्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो बोलेंगे नहीं, बी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, सेकेंड फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म नहीं, आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इज बिल्ट ऑन ए रेस्पेक्ट, किस पे बना है, किस पे आधारित है, रेस्पेक्ट आदर, एक दूसरे का सम्मान करने पे आधारित है। फॉर ईच अदर, अब ईच अदर देखो, ईच अदर दो के लिए आता है ना, ठीक है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, ईच अदर दो के लिए, ईच अदर। अब यहाँ पे देखो पोसेशन लगा हुआ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी मतलब है रणनीतिक और ये क्या है, स्वतंत्रता समझ लीजिए, आप अपना जो करना है कीजिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन आपस में मित्र रहेंगे। फ्रांस हैज, और ये रिमेंड V3, हैज के बाद या तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे V3। अब रिमेंड वर्ड है तो ये बताओ ये क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है सर। कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता, जैसे रिमेन, गेट, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, साउंड, ये सारे वर्ड है। रिवेन स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब होता है दृढ़ रहना, जीत पे अड़ जाना। इन इट्स रिफ्यूजल, अपने रिफ्यूजल पे मतलब मना कर रहा है। ठीक है, अब देखो इनके बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही नाउन, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या आना है, नाउन ही आना है। टू कमेंट ऑन इंडिया इंटरनल अफेयर, मतलब मना कर दिया, ये इंडिया के इंटरनल अफेयर पे कमेंट करने से मना कर दिया था। ठीक है, और इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइस, और जो इसका जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उस चॉइस पर, उस पर भी कमेंट करने से मना कर दिया था, इंटरफेयर करने से मना किया है। अब देखो और ये यहाँ पे इट्स है तो 100% क्या आएगा, नाउन, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप तो यही नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। व्हाइल फ्रांस हैज टेकन ए लीड रोल, अब व्हाइल मतलब जब की, अब व्हाइल है कंजंक्शन तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। हैज के बाद क्या आता है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, और चूंकि ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ए लीडिंग रोल, कैसा रोल, तो लीडिंग मतलब नेता सबसे आगे रहते हैं ना, वही है। ठीक है, इन द वेस्टर्न पुशअप, पुश बैक मतलब होता है अपोज करना, रिसिस्ट। इन, अब इनके बाद देखो कौन सा नाउन है, तो चूंकि यहाँ पे V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो नाउन, टू यहाँ लगा हुआ तो यही नाउन हो जाएगा ये। इन द वेस्टर्न पुशअप मतलब अपोजिशन टू रसिया वार, रसिया वार के खिलाफ। इन यूक्रेन, कहाँ पे, यूक्रेन में। ठीक है, इट हैज नॉट ज्वाइंड अदर वेस्टर्न कंट्री,
इट मतलब किसके लिए, जब भी प्रोनाउन आ जाए तो देख लो आया किसके लिए है। अगर समझते हैं पेपर को अच्छे से तो समझ लीजिए कि ये जो प्रोनाउन आया क्लोज टेस्ट या फिर पैरा जंबल जब सॉल्व कीजिएगा बहुत काम देगा, ठीक है। तो इट आया किसके लिए है, तो इट आया है फ्रांस के लिए। इट हैज नॉट ज्वाइन अदर वेस्टर्न कंट्री, दूसरे वेस्टर्न कंट्री को ज्वाइन नहीं किया है। अब चूंकि यहाँ पे देखो कंजंक्शन है तो एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे शुरू हो गया इन। अब इन के बाद देखो क्या है तो बोलेंगे V4। अब V4 से पहले एडवर्ब आ सकता है तो बोलेंगे बिल्कुल सर, मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। इन पब्लिकली एक्सोटिंग मतलब इनकरेजिंग, ठीक है इंडिया, ठीक है। अब एक्सोटिंग मतलब इनकरेजिंग किसको, तो इंडिया को। तो चूंकि यहाँ पे ये है V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। टू चेंज इट्स स्टैंड, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चेंज करने के लिए, ठीक है। टू गो जाने के लिए, टू चेंज चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो नाउन या प्रोनाउन, अपने स्टैंड को बदलने के लिए। इन 1974 एंड इन 1998 फ्रांस डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट ज्वाइन वेस्टर्न पुश, ज्वाइन नहीं किया था, वेस्टर्न का जो पुश था उसको ज्वाइन नहीं किया। टू सेंसन, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेंसन रोक लगा देने पर, किसको, इंडिया, फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, इसके न्यूक्लियर टेस्ट को ये करने के लिए, रोक लगाने के लिए वो नहीं ज्वाइन किया था। फ्रांस डिड नॉट ज्वाइन वेस्टर्न पुश, फ्रांस वेस्टर्न पुश को मतलब वेस्टर्न का जो चल रहा था ये क्या बोलते हैं आपको, प्रोग्राम कहिए, जो नहीं ज्वाइन किया था। टू सेंसन मतलब क्या, ये रोक लगाने के लिए, किसको, किस पर, इंडिया पर, फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था उस पर सेंक्शन लगाने के लिए फ्रांस ज्वाइन नहीं कर रहा था। आइदर इट इवन, यहाँ तक ये स्टेप इन मतलब आ गया ना, विथ यूरेनियम सप्लाई, ज्वाइन तो नहीं किया वेस्टर्न, फिर अब ज्वाइन नहीं किया और साथ में साथ यूरेनियम सप्लाई किया। टू पावर करने के लिए, शक्ति प्रदान के लिए, किसको, तारापुर रिएक्टर को, तारापुर रिएक्टर को शक्ति प्रदान करने के लिए क्या, यूक्रेन सप्लाई किया था। मिस्टर मोदी वाज ऑल्सो एट अराउंड द सेम टाइम, मिस्टर मोदी विजिट, मिस्टर मोदी का जो विजिट है था, एट अराउंड द सेम उसी समय। डैट अब डैट है कंजंक्शन तो क्या ले लेगा, की। द यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइड किए थे टू एडोप्ट मतलब अपनाना, ठीक है। एक होता है एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल, अपनाना क्या, एक रिजोल्यूशन अपनाया जाए, ठीक है, एक प्रस्ताव अपनाया जाए। क्रिटिसाइजिंग, अब क्रिटिसाइजिंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि क्रिटिसाइज करता है किसको, हिज गवर्नमेंट फॉर वायलेंस इन मणिपुर, इसके गवर्नमेंट को क्या, मोदी गवर्नमेंट को क्या करता है, ये क्रिटिसाइज करता है। अब देखो एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ले लिया ऑब्जेक्ट कौन, तो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। हिज गवर्नमेंट फॉर द वायलेंस, किसके लिए, वायलेंस के लिए, इन मणिपुर, कहाँ पे, मणिपुर में। एंड अब एलेज्ड वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन इशू, और साथ में साथ है एलेज्ड। अब एलेज्ड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एलेज्ड हो जाएगा सर चलिए अब देखो अब देखिए यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, V2 डिसाइडेड, तो यहाँ पे एलेज्ड क्या है, V2। यह समझ में आया, एंड वाला बताए हुए थे ना कि एंड दो समान चीजों को जोड़ता है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में समान चीजों को जोड़ता है, साथ में दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। डिसाइड किया था एंड एलेज्ड, आरोप लगाया था क्या, किसका, वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का क्या है,
हिंसा का आरोप लगाया। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन इशू, और धार्मिक मुद्दों का क्या जो फ्रीडम है उसके वायलेशन का क्या लगाया, आरोप लगाया। एंड वाला चीज ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 8 नन ऑफ दीज इश्यूज वाज डिस्कस, जितने भी इशू थे। ऑफ क्या काम कर रहा है तो बोल देंगे सिलेक्शन का सर, तो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। नन ऑफ दीज इशू वाज डिस्कस, मतलब कोई भी इशू डिस्कस नहीं किया गया था। एंड ब्रॉट अप, और लाया गया था, न डिस्कस किया न लाया गया। इंडिया टू मेड नो मेंशन ऑफ द वायलेंस। अब देखो इंडिया टू भी2 हो, इंडिया भी, ठीक है। मेड मतलब कुछ नहीं, मेड नो मेंशन मतलब कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिखा। ऑफ द वायलेंस, वायलेंस का मतलब वायलेंस के बारे में। इन फ्रांस, फ्रांस में। आफ्टर द अब देखो यहाँ पे आफ्टर जो है बताइए प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है, ठीक है। अगर आफ्टर के बाद सब्जेक्ट वर्ब है तो प्रीपोजिशन, नहीं तो फिर कंजंक्शन होगा। आफ्टर द किलिंग ऑफ ए टीनेजर, टीनेजर के मृत्यु के बाद। बिलोंगिंग क्या, देखो आफ्टर द आया तो क्या हो जाएगा, यही नाउन हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन क्या है, यहीं पे है। ऑफ ए टीनेजर, ऑफ के बाद क्या आया, नाउन आया, टीनेजर। बिलोंगिंग क्या हो जाएगा तो बोल देंगे एडजेक्टिव, बीच में आ गया है, ठीक है। जेरंड नहीं है, ठीक। वर्ब नहीं है क्योंकि ईजार एम वाज वेयर नहीं है, बी वर्ब नहीं है। बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करता है टू द अल्जेरियन माइग्रेंट कम्युनिटी, किससे किससे, तो अल्जेरियन इमाइग्रेंट कम्युनिटी से। फर्दर, एक था फार्दर जो किसके लिए था, दूरी के लिए, याद रखना इस पे क्वेश्चन आता है। एक है फर्दर, आगे, ठीक है। नाइदर कंट्री, अब नाइदर कंट्री मतलब कितने कंट्री है तो बोलेंगे 2 कंट्री है। चूंकि नाइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो एक एक करके बात करेगा तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो आएगा वो चीज क्या रहेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। नाइदर कंट्री हैज एनी डिजायर, किसी भी कंट्री के पास कोई डिजायर नहीं है। टू पुल द अदर इनटू ए कोलिशन, दूसरे को खींचने के लिए, किस में, कोलिशन में, गठबंधन में खींचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो एनी क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहता तो सम लगाता, ठीक है। ग्रुपिंग और अलायंस, द अदर इज द पार्ट ऑफ एंड बोथ सीम कंटेंट विद द सक्सेस इन फॉर्जिंग रिलेशनशिप बायलेटरली। अब देखो अदर्स, बोथ, सीम, अब बोथ मतलब दोनों, ठीक है। सीम दिख प्रतीत होते हैं, सीम के बाद क्या एडजेक्टिव आता है, बताए थे ना, लुक, सीम, अपीयर, गेट, रिमेन, ठीक है। कंटेंट विथ, कंटेंट मतलब संतुष्ट हैं। विद द सक्सेस, सक्सेस के सफलता के साथ। इन के बाद क्या है तो V4, क्या था V4 प्रोनाउन नाउन, तो क्या है V4। ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है बोलेंगे नाउन है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है। इन फॉर्जिंग मतलब क्या, उसको बनाने में, ठीक है। क्या रिलेशनशिप, फॉर्जिंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मजबूत करने में, ठीक है। बायलेटरली, अब बायलेटरली क्या हो जाएगा तो बोलेंगे एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता, नाउन होता। अब ये बायलेटरली जोर किस पे दे रहा है तो बोलेंगे इस पे दे रहा है भाई। ये है तो जेरंड, क्या है जेरंड, लेकिन इसमें क्या है वर्ब का प्रॉपर्टी। तो वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा। वर्ब का प्रॉपर्टी है तो यहाँ भी बताए थे ना एक कि यहाँ भी क्या है एडवर्ब आ सकता है। वर्ब का प्रॉपर्टी है तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है लास्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश को समझिए, इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। इन दिस एंड मेनी अदर वेज देयर रिलेशनशिप हैज प्रूवन, मेनी अदर, मेनी है तो हमेशा क्या नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। हैज प्रूवन इटसेल्फ, अपने आप को क्या किया है, प्रूव किया है। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म। टू बी डिफरेंट, टू बी डिफरेंट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है तो बोलेंगे हाँ आ सकता है। टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेजर पार्टनरशिप, मतलब जितने भी मेजर पार्टनरशिप हैं उससे क्या है, डिफरेंट है। डैट जो, अब जो है, ठीक है, जो आ गया या जिसे, जो भी हो
ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो कौन सा केस है, बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो तो भी सब्जेक्ट वर्ब लेगा कि नहीं लेगा, तो बोलेंगे लेगा। इंडिया हैज बिल्ट, वर्ब का था, अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने पूरे वर्ल्ड में बनाया है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग बोथ द सिंबल्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विजिट। अब एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें वर्ब का, ये एडजेक्टिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, बोथ। तो बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, एंड, याद रखना। अब देखो एंड जो है दो नाउन को तो जोड़ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग समझ लो सेम ही है, ठीक है। हमेशा एंड है तो दो पॉजिटिव को जोड़ेगा, दो नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, ये भी सब्सटेंस बता रहा है, जो कि ये क्या महत्वपूर्ण है, प्राइम मिनिस्टर विजिट का, ठीक है। तो देखिए बहुत दिनों बाद मिले हैं, ठीक है, तो फिर से अब तो चालू रखेंगे इसको। थोड़ा सा कुछ काम के वजह से और थोड़ा सा सिस्टम में भी टेक्निकल फॉल्ट आया था, जिसके वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, अब बनाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है, मिलते हैं फिर।